अभी ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में आ रही हैं। उसका रीज़न ये है कि इंडिया ना, एक तो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो थ्योरी हमेशा से लोग बोलते थे कि भाई वो किसी न किसी दिन तो मिलेगा आपको, तो हमारी जो मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ गई है। तो इंडिया हैज़ बिकम अ वेरी वेरी गुड जिसको बोले कस्टमर फॉर द वर्ल्ड, है ना। बहुत अच्छा कंज्यूमर बेस है इंडिया में। उस वजह से सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और ऑब्वियसली जब वो लॉन्च होंगे तो उसकी वजह से जो और लिंकेजेस हैं वो इस्टेब्लिश होंगे, तो सेकेंडरी मार्केट डेवलप होता है। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ तो इन्यूमरेबल है। प्लस इंडियंस का जो एक जनरल हमारी धरती पे ना एक वो है कुछ करने का, कुछ अलग करने का, वो ड्राइव तो है ही। तो वो ड्राइव कपल्ड विद द अपॉर्चुनिटीज़, तो इस वजह से अब लोग कह रहे हैं ना कि अगली जो ये सेंचुरी है अब वो इंडिया लिखेगा। तो अब चूंकि हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हम सेम लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड में, कहीं पे भी हम किसी भी टेक्नोलॉजी में हम पीछे नहीं है किसी से। और पढ़ाई लिखाई में हम किसी से पीछे नहीं है, दिमाग में हम किसी से पीछे नहीं है। और अब थैंकफुली इस टाइम पे जो हमारे प्रेजेंट पीएम है और जो उनका सोचने का नज़रिया है और जो जिस जगह पे वो देश को देखना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा से ना विश्व शक्ति की बात करी है। और विश्व शक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि अगर आपको विश्व शक्ति बनना है तो सबसे पहले आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसलिए वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर भारतीय आते हैं। तो वो एक जो विजन उन्होंने देश के लिए सेटअप किया है कि भाई आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, नॉट जस्ट एज अ नेशन। वो ओरिएंटेशन अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति देता है लोगों को। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ी है लोगों के, वो काफ़ी डिफरेंट है। एंड ऑल्सो बिकॉज बहुत अच्छा खासा चेंज तो आया है कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में जब लोगों ने देखा कि इतना बड़ा देश इतने अच्छे से कोविड को टैकल किया, आपने देखा कि बाकी कितने बड़े बड़े देशों में कितना ज़्यादा मिस हैंडलिंग हुई। तो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल हम कंपेयर करें तो हमारा कोविड मैनेजमेंट वाज द बेस्ट ऑफ ऑल। इतने बड़े देश को कोविड से निकाल करके ले जाना मजाक नहीं है। और इतने बड़े देश को वैक्सीनेशन करा देना, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत वर्ल्ड क्लास नहीं है, उसके बावजूद हमने जो भी हमारे पास सीमित संसाधन थे उसमें हमने इतनी कम कैजुअलिटीज़ को के साथ में कोविड से हम आगे लेकर के चले गए। वो जो मुझे लगता है सिर्फ वही अपने आप में काफ़ी है इंडिया को वर्ल्ड मैप पे दिखाने के लिए कि भाई मैनेजमेंट हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसी अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जहाँ पे इंडिया, जैसे यूपीआई सिस्टम, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। दैट इज अनदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे ना इंडिया के बारे में बात नहीं होती है। जैसे आई वाज रीडिंग अबाउट कि जो रोड, पूरा भी जो रोड सिस्टम इन्होंने नितिन गडकरी ने जो लिया था और जो जिस तरीके से वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वो डेवलपिंग नेशन में सबसे फास्टेस्ट है, राइट। फिर उसके बाद टॉयलेट्स का जो पूरे इंडिया में एक रेज आया, एक वेव आई, टॉयलेट्स आए, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है हम जिसमें अब छोटे छोटे होमलेस लोगों के लिए घर बनाते हैं, जिसमें वो है बहुत ढेर सारी चीज़ें। इतने लोगों को आज हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, आज भी इतने लोगों को। आज हमारे देश में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कि जो बिना खाना खाए सो जाए, चाहे कितना गरीब से गरीब ना हो। तो 125 करोड़ लोगों के देश में ये इंश्योर कर देना कि आप बिना खाना खाए और बिना आपके घर के ऊपर छत नहीं हो, आपको हम एक छत देंगे जहाँ पे आप सो सकते हो, आपको हम खाना देंगे, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो ग्रोथ विथ एथिक्स, विथ वैल्यूज़, उसमें वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया की वो। और विश्व शक्ति जब आपको बनना है ना, तो विश्व शक्ति आप सिर्फ पैसे और ताकत के दम पे नहीं बनते, आप बनते हो अपनी वैल्यूज़ के दम पे।